Good morning, student. Today I am coming with your first physics chapter, motion and time. So listen at the first question arises that what is a motion? If any body change its position with respect to time and as compared to other object which is present in its surrounding, then we say that this object is in motion. For example, अगर ये A object है और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। लेकिन अगर ये आपका बॉडी बी है और अगर ये टाइमिंग के साथ टाइम चेंज हुआ लेकिन इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, देन वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ये आपका क्या है, रेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग के पास कि फ्यू ऑब्जेक्ट इज इन फास्ट मोशन एंड फ्यू ऑब्जेक्ट इज इन स्लो मोशन। लिसन इट। If any body change its position in a very short time, then we say that this object is in fast speed. इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है and it's a fast motion. And if another object is moves very slow, if it's take maximum time to change its position one place to another place, then we say that this object is in slow motion. Then the question arises that which body is faster, then how much faster? If another body is slower, then how much slower? Then how do we find out? We have a formula that speed is equal to distance traveled by time taken. यानी कि मैंने कितना distance travel किया और उसको travel करने में मुझे कितना timing लगा. So we have the unit of first distance. The SI unit of distance is meter. The SI unit of time is always second and the SI unit of speed is meter per second. Next question, and the question is what is a average speed? ठीक है, that means the average speed we have to measure the total distance traveled by total time taken. मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा है, एंड इट्स यूनिट इज ऑल्सो, दैट मीन्स द एवरेज स्पीड इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट अगेन दैट व्हाट इज द इंटरवल, दैट मीन्स द व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या है? इफ एनी ऑब्जेक्ट कम अगेन टू इट्स इनिशियल पोजीशन, देन अगेन टू फाइनल पोजीशन, टू इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, इफ इट्स कंटिन्यूइंग इटसेल्फ, देन वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन पीरियोडिक मोशन. जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या हो रहा है? पीरियोडिकली हो रहा है, यानी कि एक ठीक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइमिंग है जिसके बाद ये अपने वर्क को रिपीट करता है, ये अपने मूवमेंट को रिपीट करके और फिर वहीं पहुंच रहा है. देन दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन. ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन है टाइम पीरियड. भाई ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, इफ वी कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट मीन्स फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन टाइम रिक्वायर्ड, एक पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो हम लोग को रिक्वायर्ड टाइम लगा, यानी कि जो टोटल टाइमिंग लगा एक पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, देन दिस टाइम इज नोन एज द टाइम period and it is also measured in second. Then next question again we have that what is the frequency. तो यहां पर हो जाएगा कि एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ, then this is known as frequency. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आता है हम लोग का कि व्हाट इज द ऑसिलेशंस. ठीक है, ऑसिलेशन के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि इफ एनी बॉब इज प्रेजेंट इन इट्स पोजीशन, यानी कि इसका जो मीन पोजीशन पर है. ठीक है, एंड अगेन इट्स कम्स टू द एम्पलीट्यूड, यानी कि आपका जो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, फिर मीन पर आया, फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम पर गया और फिर आपका मीन पर आया, तो आपका मीन टू एक्सट्रीम, extreme to again mean, and mean to again extreme, and again extreme to mean, then this is known as one oscillation. एक वर्ड आया ना एम्पलीट्यूड, तो भाई ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, यानी कि हम लोग का जो चेंजिंग आया, जो मेरी मीन पोजीशन से मैंने जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, उसको क्या कहा जाएगा? एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, जो हमने मीन से लेकर के एक्सट्रीम तक जो हमने मूवमेंट किया, तो ये पूरा जो मेरा डिफ्लेक्शन है मीन टू एक्सट्रीम, देन दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. मैंने अभी आपको बताया कि टाइम का जो एसआई यूनिट है वो आपका क्या है? सेकेंड है.
ठीक है। बट अगर यूनिट की बात की जाए तो वहां पर हम लोग का बहुत अलग अलग सी यूनिट आएंगे। अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो वहां हम लोग का लाइट ईयर आ जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सा हम लोग को टाइम जो है वो वहां पर कवर करना है। तो ये इट्स डिपेंड अपॉन द टाइमिंग कि वो कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा टाइमिंग है तो उसको हम लोग कितने में मेजर कर सकते हैं, आर में मेजर कर सकते हैं। उससे भी बड़ा हुआ तो डे में कर सकते हैं, वीक में कर सकते हैं, ईयर में कर सकते हैं। तो मीनी डिफरेंट यूनिट्स इज प्रेजेंट बट द एसआई यूनिट इज ऑलवेज सेम। बच्चों हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है हम लोग के पास ग्राफ। ओके तो ग्राफ जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे देन टाइम इज ऑलवेज इन एक्स एक्सिस। हम लोग टाइमिंग को हमेशा एक्स एक्सिस पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम इज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर। कभी भी किसी भी चीज के ऊपर हम लोग के ऊपर टाइम डिपेंडेंट नहीं है। वी ऑल आर डिपेंड अपॉन टाइम, देन टाइम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस। जब भी हम लोग टाइमिंग को देंगे एक्स पर देंगे, डिस्टेंस हो, स्पीड हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, वो सारा आपका कहाँ रहेगा? वाई एक्सिस पर। और जो भी हम लोग का टाइमिंग है वो कहाँ रहेगा? एक्स एक्सिस पर।